पटना कल गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। जिस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर जो है अपराधी द्वारा गोली मारी गई, गोली मारने वाला भी अपराधी और मरने वाला भी अपराधी, जिसका नाम छोटे सरकार उर्फ अभिषेक बताया जा रहा है। और इसको लेकर अब जो है बिहार में सियासत तो गर्म है। ऐसे में कोर्ट कितना सुरक्षित है, जहां पर हज़ारों की संख्या में हर दिन कोर्ट में अपराधी और जो अपराध करने वाले लोग हैं उनकी पेशी होती है। क्या वकील सुरक्षित हैं? उस जगहों पर हम इस वक्त मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट पर। और आज शनिवार दिन है, लेकिन काफ़ी भीड़ भाड़ तो नहीं, लेकिन हर दिन हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। कई एडवोकेट पहुंचते हैं, सीनियर वकील पहुंचते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ दो बड़े वकील मौजूद हैं इस वक्त। राहुल रंजन जी हैं और सौरभ विशंबर हैं जो काफ़ी केस को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे में हम उनसे बातचीत करेंगे और कैसे अपने आप को सुरक्षित कोर्ट के परिसर के अंदर महसूस करते हैं। हमारे साथ तो पहले राहुल जी से बात करते हैं। राहुल जी, कोर्ट के अंदर कितना सेफ महसूस करते हैं? क्योंकि अपराधी जो है, अपराध करने वाले लोग तो बाहर में अपराध करते ही हैं, लेकिन फिर कोर्ट के अंदर भी हथियार लेकर जाते हैं और जो अपराधी है उसे गोली मार देते हैं आसानी से और फरार भी हो जाते हैं। तो कैसे देखते हैं अपने आप को सुरक्षित वहाँ पर? थोड़ा सा तो है बिहार में, जिस तरह से क्राइम को मतलब लोग एंजॉय करते हैं, लोग इसको इंटरटेन की नज़र से देखते हैं। एक्चुअली बात है कि कोर्ट परिसर भी जो है, जो मतलब लोअर मेरा जो भी कोर्ट जहाँ भी हैं, वहाँ क्या है कि आम मतलब लोग ठेला लगाना, चाय वगैरह या जो भी चीज़ ईजिली लोग अप एंड डाउन करते हैं, इजीली कोई भी चीज़ लेकर जा सकते हैं। कोई सिक्योरिटी इशू नहीं रहता है। जैसे अब लोग कहीं भी जाते हैं तो स्कैनिंग वगैरह होता है, ये सब का सुविधा नहीं रहने के कारण ये सब घटनाएं होती है। तो इस पर तो सोचना चाहिए, कोर्ट को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। कम से कम कोर्ट की जो परिसर है उसके एंट्री के टाइम ऐसा होना चाहिए कि मतलब लोग मतलब जो हमारा सिक्योरिटी है वो उससे पूछे कि आप किस काम से जा रहे हैं, क्या काम है, नहीं है, ये होना चाहिए। लोग झूठ मूठ का भीड़ लगाते हैं, वहाँ चाय पर चर्चा करते हैं झूठ मूठ का। ये थोड़ा क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन है इसके लिए? तो हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है कम है, डिप्लॉय जो होते हैं जो भी वो कम है लोगों के, मतलब हमारे कोर्ट में तो संख्या कम है, थोड़ा पुलिस कम है, इसलिए लोग आराम से इजीली जाते हैं। बल कम है, ये कहना है राहुल जी का। हमारे साथ सौरभ विशंबर जी हैं, हम बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से घटनाएं हुई और घटना के बाद तो सियासत हो रहा है, लेकिन क्या लगता है इसको जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? कैसे देखते हैं अपने आप को सुरक्षित, कहाँ मानते हैं? Gentlemen, the conflicting question is not as raised by my learned junior counsel, whether the police staffs are deployed or not. The question that is arising before the सिनेरियो इस कि क्या हम इतने ज़्यादा भयभीत हैं, क्या हम इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, या क्या हम कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं एक फेडरल सिस्टम ऑफ लॉ में। हमारा संविधान एक क्वाशी फेडरल अप्रोच के साथ चलता है। अब सब्सटैंटिव पॉइंट ये आ जाता है कि कल जो हुआ है, अभिषेक उर्फ छोटे सरकार ये मर्डर ट्रायल फेस कर रहे थे। अब वो खुद ही एक आरोपी हैं, हालांकि सिद्ध उन पे नहीं हुआ है, अभी वो ट्रायल फेस कर रहे हैं और मारने वाले तो ऑन स्पॉट मार के चले गए। तो क्या वो जस्टिफाइड है? दैट इज कम्प्लीटली नॉट जस्टिफाइड। इलीगल इन द आइज ऑफ लॉ, इलीगल इन द आइज ऑफ फैक्ट। अब क्वेश्चन ये उठ जाता है कि क्या ओवर बर्डन और ओवर प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑफ लॉ हमारे काम कर पाता है? तो ये हमारा एक काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पुलिस डिप्लॉयमेंट्स कम है वहाँ पे। लोअर कोर्ट में बिहार में आप कहीं भी जाइएगा, पुलिस ना के बराबर है, बल्कि कोर्ट में हर नागरिक को किसी न किसी बहाने से आज नहीं तो कल जाना ही पड़ रहा है। कोई भी काम हो, वेदर इट्स अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, वेदर इट्स अ कॉमर्शियल डिस्प्यूट, वेदर इट्स अ क्रिमिनल डिस्प्यूट। और सबसे पहला कोर्ट होता है, द मदर ऑफ ऑल कोर्ट्स इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम वकील उसको माँ मानते हैं, क्योंकि वही जन्म लेता है कोई भी मुकदमा। तब वो हायर कोर्ट्स में आता है, तब वो सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो वेदर द क्वेश्चन दैट अराइजेस कि क्या वो सुरक्षित है, सिंपल क्वेश्चन है। हम तो वकील है, एक नागरिक साहब बोल देगा कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित क्यों नहीं है? सुरक्षित इसी के लिए नहीं है क्योंकि वहाँ कम्प्लीटली अनडिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस है। कार्रवाई किस पे होनी चाहिए? कार्रवाई डायरेक्टली कम्प्लीटली जो पुलिस ऑफिसर लेके जा रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के ऊपर साफ साफ जिम्मेदारियां उठती है, लायबिलिटी है कि उसको प्रॉपरली ले जाए और प्रॉपरली ले जा करके उनको ट्रायल को फेस करवाए। तो हूबहू उन पे आती है।
लेकिन अभी जो मारे हैं उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुआ है और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वेट करते हैं। सवाल और है विशंबर जी, जिस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर जो है हथकड़ी लगाना और उसके बाद हथकड़ी लगाने के बाद अगर हथकड़ी नहीं भी लगा है तो बाद में हथकड़ी लगाना, जब मृत हो गया, मौत हो गई, उसके बाद हथकड़ी लगाया, तो कैसे देखते हैं? देखिए, न्यूज़ एज पर द न्यूज़ जेंटलमैन ये इशू आ रहा है, कोई कह रहा है कि वो डेड बॉडी को हथकड़ी लगाया गया, कोई कह रहा है कि पहले से लगा हुआ था हथकड़ी। पहले तो ये मान लिया, ये हम क्लियर कर दे के ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अय्यर रिटायर्ड ने क्लियर कर दिया है प्रेम शुक्ला के केस में 1980 में ही कि हैंड कफिंग वायलेटिव है। क्या चीज़ का वायलेटिव है? तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का वायलेटिव है, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात ये है कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 14 है वो इन्वॉल्व करता है कि जो डेथ क्रिमेशन है वो भी प्रॉपरली किसी इंसान को हासिल हो। अगर कोई मर रहा है, मरने के बाद उसका जो भी क्रियाक्रम है, हिंदू रीति जो भी अपना वो फेथ रखता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस हिसाब से जो भी वो फेथ रखता है, तो राइट टू डेथ जो आता है, मतलब मरने, जो उसको मरा है, मरने के बाद उसका जो भी क्रिमेशन प्रोसीडिंग्स है वो भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये तो एक गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है कि अगर ये वीडियो सही है कि जिसमें पुलिस उसको मरने के बाद हैंडकफ कर रहा है, अगर ये वीडियो सही है तो वो तो कम्प्लीटली अल्ट्रा वायरस है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो, संविधान ने जो हमें जितने भी राइट्स दिए हैं वो इसका कम्प्लीटली अल्ट्रा वायरस है। आप क्या मांग करेंगे बड़े अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से, क्योंकि आप भी एक वकील हैं और आपने भी अपने फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल द एविडेंसेस। तो देखिए, साफ तौर से सौरभ विशंबर जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब हमारा निचली अदालत यानी माँ, जहाँ से हम जन्म लेते हैं, वो अगर सुरक्षित नहीं है, उस जगह सुरक्षित नहीं है, तो एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर अपराधी आराम से हथियार लेकर जाते हैं और तबातोड़ गोलियां दागकर जो आरोपी है उस पर भी गोलियां दागकर आराम से वहां निकलते हैं। लेकिन 2 आरोपी को पकड़ लिया गया है और पुलिस अब इस पर कार्रवाई में जुट चुकी है। लेकिन जब घटनाएं हो जाती है उसके बाद पुलिस सबक लेती है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट कितना सुरक्षित है, एक बड़ा सवाल है और इस सरकार से साथ साथ पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।